आज आपको बताते हैं कि वेरी इंटरेस्टिंगली कल परसों हमने एक कॉन्वर्जेसन की थी जिसमें मीडियन एज यानी जो उमूमी तौर पे देखा जाए कि शादी की उम्र क्या होती है उसमें गुज़िश्ता एक दिहाई में हमने देखा कि इजाफा हुआ है। 21 साल की अगर एक एवरेज मीन निकाली जाती थी अर्बन एंड अदरवाइज पाकिस्तानी सिटीज़ में, तो अब वो बढ़कर 24 हो गई है। तो एक तरफ आप डिलेड मैरिजेस देख रहे हैं, दूसरी तरफ एक अजीब सा फिनोमेना ये है कि अंडर एज मैरिजेस भी अपने ही उरूज पे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जिसकी वजह से चाइल्ड राइट्स अब्यूज़ किए जा रहे हैं। बिकॉज यकीनन जब एक बच्चा माइनर है तो उसको आप बच्चा ही कहेंगे ना। अगर आप उसकी शादी कर देते हैं, उस पर इज़्दवाजी और घरेलू जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं, तो ये उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसकी वजह क्या बनती है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारवी अवान साहिबा, और बड़ी compassionately and very passionately she is working with the communities। और although अभी हम पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहे थे, सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पे कम अज़ कम उम्र एक लड़की की 18 साल होनी चाहिए शादी की, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी रुकावटें हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या ये रुकावटें दूर हो रही हैं, और फिर दूसरी तरफ जो हम डिलेड मैरिजेस का फिनोमेना अर्बन सिटीज़ में देख रहे हैं उसकी क्या वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया मारवी मेरे साथ मौजूद होने के लिए। क्या कहेंगी, सबसे पहले मैं ये ज़रा डिलेड मैरिजेस वाली बात से शुरू करना चाहूँगी कि जो हमारे शहर हैं, अर्बन सेंटर्स जो हैं, वहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ क्यों है? वहाँ पे शादियाँ डिले हो रही हैं, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि लोग शादी नहीं करना चाहते, बल्कि हमारी हाई कोर्ट्स में अगर फैमिली केसेस देखे जाएँ तो बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन ने डिवोर्स या खुला के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। सो व्हाट्स हैपनिंग? सिद्रा, इस तरह से है कि यहाँ पर ना एक तवाज़ुन का हमें हमेशा नज़र आता है, फुक़दान, कि किसी भी चीज़ में तवाज़ुन नहीं रखा जाता है। या तो करनी ही नहीं है या तो बहुत जल्दी कर लेनी है। हाँ, तो यहाँ पे हमें ये भी नज़र आ रहा है कि अक्सर जो फैमिलीज़ शिकायत कर रही होती हैं कि अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक रीज़न बन रहा है। या फ्रॉड्स के डर से जो बैक टू बैक केसेस हुए हैं, जिसमें वुमेन ट्रैफिकिंग शादी के बाद केसेस में नज़र आई है, उसकी वजह से फैमिलीज़ काफ़ी डर रही हैं और परेशान रहती हैं। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाने वाला शादी के बाद एक हमें नज़र आ रहा होता है कि जी कोई आपका कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बस बच्चे की, बेटे की शादी कर दी है, कि बेटी आएगी तो सब कुछ हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा। तो फिर वो चीज़ भी नहीं प्रॉपर तरीके से काम कर पाती है, और फिर डाइवोर्स और बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके। बट दिस इज वन ऑफ द रीजन के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी ज्यादा घर नहीं अरसे तक चलने देती अच्छा है। मारवी, तो उसकी एक वजह जो से एक फिर सोशियो चूज यही किया कल्चरल जाता है कि घर पे ही बैठे रहें। हाँ, एक सोशियो कल्चरल इम्प्रेशन ये है, अब जब जैसे आपने कहा मुख्तलिफ वजूहात बताएं, हमारे रूरल एरियाज़ में भी यही है। जब आप अंडर एज बच्ची की शादी करते हैं, बहुत जी, ये कोई कमाऊ पूत लोग नहीं होते जो अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले हैं। अगर बिल्कुल लड़की ऐसा ही बहुत है, कम बिल्कुल उम्र है, ऐसा। अमूमन लड़का भी बहुत कम उम्र होता है, या फिर अगर ढेर उम्र है तो उसकी तीसरी या चौथी शादी होती है। तो सवाल ये है कि जब वो अपनी बिल्कुल। जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, और हर सिचुएशन में चाहे आप कम उम्री की शादी कर लें या आप एक या मैच्योर एज की अंडर शादी एज देख कर लें, लें। आप दोनों राइट। सूरतों में देखेंगे कि फाइनेंशियल जिम्मेदारियां लड़कियां ही उठा रही हैं या खवातीन के ऊपर डाली जा रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। सितारा, जब हम छोटी उम्र के बच्चों की शादियों की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यू है। शायद ये ओवर एज इतना ज़्यादा सीरियस ना हो जी, कंपैरेटिवली, लेकिन कम उम्र की बच्ची की शादी हमारे 2013 के कानून के मुताबिक, छोटी उम्र की बच्चियों की रोकथाम के कानून के मुताबिक भी गैर कानूनी है। और ये बड़ा जैसे हम कह रहे हैं ना कि सिंध ने बड़े अच्छे लॉज़ बनाए, बड़ा ये अच्छा लॉ बना हुआ है। हम अगर इसको पंजाब के लॉ से कंपेयर करें तो हमारे पास यानी सिंध में 18 साल है शादी की उम्र, और पंजाब में 16 साल है, यानी बाकायदा 2 साल का फ़र्क है। तो हम ये देख रहे हैं कि पंजाब आगे निकल गया है इसमें कि हमारे पास 18 साल बच्ची की शादी की उम्र होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अब तक इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हो क्यों नहीं पा रही है? अब तक लोग इस प्रैक्टिस से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो नंबर हमें नज़र आता है, अभी डॉन की एक रिपोर्ट भी आई थी कि दादू के एक शहर में 45 से ज़्यादा बच्चियों की सिर्फ शादियां नहीं छोटी उम्र की, बल्कि उनको पैसों के एवज बच्चियों को दिया गया है, क्योंकि 2022 की तमाम सिचुएशन ने बहुत मुश्किल कर दिया था लोगों के
के लिए। इसमें तो मज़ीद भी इस अगर तरह की मैं जो रिपोर्ट्स हमारे सामने बिल्कुल आ सही रही कह रही हैं हैं, मारवी, तो अगर ये इस बड़ा पर थोड़ी-सी मैं इसको अफ़सोसनाक ज़्यादा हमारे लिए। वज़ाहत करती चलूँ कि जो मानसून के बायस कहा जा रहा था कि जिसमें आपका घर, देहात, आपका लाइवलीहुड सब कुछ बह गया, तो लोगों को जब पैसों की ज़रूरत पड़ी, देखिए माइंडसेट वही है। एक जागीर के तौर पे लड़की को इस्तेमाल किया जा रहा है या समझा जा रहा है कि ये मेरी मिल्कियत है, और घर में अगर आपके पास बकरी नहीं बची, आपके पास खेत खलियान का प्रोड्यूस नहीं बचा कि आप चावल गंदुम के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, तो चलो बच्ची की जल्दी शादी कर दी और उसके एवज़ जो पैसे मिले उससे आप गुजर बसर कर रहे हैं। मारवी, इस माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं जहां लड़की को आप उसकी यानी एक तरह से समझते हैं कि ये मेरी मिल्कियत है? सिद्रा, ये आज से नहीं, ये बरसों से चीज़ें होती जा रही हैं, और मसला ये है कि जो ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स और ये इल प्रैक्टिसेस हैं, इनको अब तक हम अपनी सोसाइटी से, माइंडसेट से निकालने में नाकाम रहे हैं। अगर मैं इस लॉ की जहां बात कर रही हूँ कि सिंध ने इतना अच्छा लॉ पास किया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमें गैप्स नज़र आ रहे हैं, तो साथ ही हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसे इकदाम नहीं किए गए कि इन कवानीन के हवाले से कम्युनिटीज़ को, रूरल कम्युनिटीज़ को ख़ास तौर पे, और जहाँ पे इस तरह के रिवाज अब तक पाए जाते हैं, उनको डिस्करेज करने के लिए कोई कैंपेन्स चलाई गई हों, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए हों। टीवी पे हम इस बारे में बात करते हैं, रेडियो पे हम इस बारे में खुद बात करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट बात करती हैं, एनजीओज बात करती हैं, एंकर पर्सन्स बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो एक प्रॉपर मुहिम चलनी चाहिए, एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, वक्त मेरे पास कम है, और वो सवाल ये होगा कि ये बरसा बरस से ये जनरेशनल ट्रॉमा और ये इल प्रैक्टिस चल रही है। मुझे ये बताइए कि अगर खुदा ना खास्ता आपके या मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ होती है जिसने तकलीफ़ दी है, नुकसान पहुंचाया है, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आने वाली नस्ल या हमारी बेटी या बेटा उस तकलीफ़ से गुजरे। तो ये माइंडसेट की तब्दीली में ख़वातीन का क्या रोल है? क्या वो अभी भी अलाइंड हैं इस सोच के साथ कि जी हमारे यहाँ रिवाज यही है, हमारी बरादरी में जल्दी शादी होती है तो हम जल्दी ही शादी करेंगे? या जो एक लड़की या एक खातून खुद इस तकलीफ़ से गुजर चुकी है कि उसको बहुत कम उम्र में शादी कर दी गई, क्या वो अपनी बेटी के लिए भी यही चाहती है? सिद्रा, असल में हमारे इन तमाम इल प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने का बेड़ा हमने औरतों के सर ही लगा दिया है, और बहुत अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे इलाकों में ख़ास तौर पे बच्चियों को माएँ ही तैयार कर रही होती हैं ऐसी शादियों के लिए, और वही उनको माइल भी कर रही होती हैं, और उसके बाद के जो ख़दशात और तकालीफ हैं, उससे औरत ही सबसे ज़्यादा उसको जानती है। और हम जब इन प्रैक्टिसेस को ब्रेक करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, तो हम सबसे पहले औरत को ही, माँ को ही अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आते हैं। इन कम्युनिटीज़ में माँओं को ही हम तैयार करते हैं, क्योंकि वही इस तमाम साइकिल को ब्रेक करने में बेहतरीन किरदार अदा कर सकती हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया मारवी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एक फिनोमेना है जहाँ हम देखते हैं कि बेटों से और बेटियों से बहुत अलग रवैया रखा जाता है। कल मैंने एक और बड़ी तकलीफ़देह खबर सुनी कि एक 21-22 साल के लड़के ने अपनी 3 बहनों को कत्ल कर दिया और माँ बाप ने उसको एक तरह से माफ़ कर दिया, तो ये केस ड्रॉप कर दिया गया। इट इज़ सो डिसहार्टनिंग टू लर्न अबाउट दिस कि ये क्या हमारी सोच और हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। जब तक हम बच्चियों को इंसान नहीं समझेंगे, वी आर गोइंग टू बी स्टक इन दिस विशियस साइकिल। शुक्रिया मारवी मौजूद होने के लिए।